हाय स्टूडेंट्स, मैं एमी। और आज मैं आपको यह बताऊंगा कि एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा ग्रामर का रूल है जो डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल की बात हो, चाहे सीपीओ की बात हो, चाहे सीएचएसएल की बात हो, एमटीएस की बात हो, मेरे बच्चे डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है। यानी एक ऐसा रूल जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं पिछले 15 साल के पेपर उठाऊं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाने वाला भी एक पॉइंट मौजूद है और वो आपके सामने है। और यहां पर अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा उसे आपको दिमाग में रखना है। क्या पता इस बार वो आपको भी मिल जाए। चले, तो सारे बच्चे गौर से देखेंगे कि इस पॉइंट को हमें समझना कैसे है, जानना कैसे है। देखिए, बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हु आर नेग्लेक्टेड, नो एरर। अब यहां से मैं पूरा का पूरा पॉइंट बनाने वाला हूं। इस पॉइंट को गौर से देखना कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने ईच ऑफ देखा, आइदर ऑफ देखा, नाइदर ऑफ देखा, एवरीवन ऑफ देखा, वन ऑफ देखा, तो आपको ध्यान रखना है यहां से दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल निकलने वाले हैं। पहला, कि इन सभी के बाद जो नाउन होगा और जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा मेरे प्यारे बच्चे प्लूरल होगा। कि चाहे नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए, हमेशा कैसा होगा? प्लूरल। और इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो वर्ब होगा वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लो भाई, ये तो वही बात हो गई कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। मतलब नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब अपनी मर्जी चला रहा है। और वर्ब कैसा है इन सभी के बाद? सिंगुलर। ये ध्यान रखना है। और फिर अगर इनके बाद प्रोनाउन आ जाता है, अब किसके बाद? वर्ब के बाद प्रोनाउन आ जाता है, तो अब उस प्रोनाउन को भी कैसा होना होगा? सिंगुलर होना होगा। यानी सिक्के का पहला पहलू मैंने आपको बताया कि इन सभी के बाद नाउन और प्रोनाउन आपके हमेशा प्लूरल होंगे। नाउन आए चाहे प्रोनाउन है, प्लूरल होंगे। जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। और मेरे प्यारे बच्चे, प्रोनाउन अगर वर्ब के बाद आता है तो वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझना है कि फिर से इनके बाद नाउन और जो प्रोनाउन होगा वो मेरे प्यारे बच्चे फिर से प्लूरल ही होगा। कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई WH वर्ड आया है, WH वर्ड का मतलब है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुम, दैट, इफ, इनमें से कोई अगर आपको दिखाई देता है WH वर्ड, या फिर दैट आपको दिखाई देता है, या इफ दिखाई देता है, तो मेरे प्यारे बच्चे अब इनके बाद जो वर्ब आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो वर्ब कैसा होगा? वो वर्ब अब प्लूरल होगा। आप देख रहे हैं, इसीलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। अब एक सिक्के के दो पहलू होने थे, यानी बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं वो इन WH वर्ड को, क्योंकि ये रूल तो सबको रटा हुआ है, पर वो इनको देखना भूल जाते हैं कि वहां पर अगर कोई WH वर्ड हो, वहां पर अगर दैट हो या इफ हो, तो आपको ध्यान रखना है कि अब जो आपका वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, अब ते एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा। और फिर इनके साथ एक छोटी सी बात आपको याद रख लेनी है, वो ये कि इनमें से किसी को भी देखा आपने और आपको लगता है कि इनके साथ कोई एडजेक्टिव आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वो एडजेक्टिव हमेशा किस में आएगा? हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। अब इस क्वेश्चन को बोर्ड पर देखो, वन ऑफ आया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है, नाउन प्लूरल है, WH लगा है, वर्ब प्लूरल है, आंसर होगा नो एरर। अब इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे आर की जगह इस करके सॉल्व करेंगे, पर आपको अब ये गलती नहीं करना है। हमसे जुड़े रहिए, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग आपको बताने वाले हैं। जय हिंद।